अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो लाइन डालनी है, तो जैसे मान लो आपका इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपकी लाइन शुरू हो रही है, तो आपने इसको यहाँ पर एरो बना लिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरो यहाँ पर जो भी आपके कॉर्नर होंगे, अगर वो आप डाल दोगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट डाल दोगे, जैसे आपने 23, 55, 30, 23 पॉइंट, ये जैसे आपका लॉन्गिट्यूड है, उसके बाद आपने जो लैटिट्यूड डाल दो, ये आपने डाल दिया। उसके बाद क्लिक करेंगे अगर इसको सर्च को, तो वो ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पर पहुँच जाएगा आपका। ये तो मैंने एट रैंडम डाल दी है, तो जिस पॉइंट पे डालोगे आप उस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। इसको आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर जाके सेव टू माई प्लेस कर दोगे तो ये अब हटेगा नहीं, ये जो पॉइंट जो है हटेगा नहीं। ऐसे हम जितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप डालते जाइए ना, आपका ये पिन बनता जाएगा। जब आपका ये पिन बन जाएगा, यहाँ पर चंदेरी में फिर से वापस आ गया, मैंने कहीं दूसरे जगह का डाल दिया था। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ ये इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। और आपका जो खत्म होने वाला है पॉइंट है, वो मान लो पॉइंट आपका इस जगह पे, ठीक है। और इसके बीच में जो आपकी लाइन है, जो वो आप अलग अलग पॉइंट्स को अगर जब जोड़ेंगे आप, तो मान लो वो लाइन ऐसे कर देंगे, ऐसे लाइन डालेंगे आपकी। इसको मोटा कर देता हूँ, ये आपकी बेसिकली जो आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपका फर्स्ट पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक आपका KML फाइल बन गई। अब इसमें कुछ फॉरेस्ट एरिया आ रहा है और कुछ नॉन फॉरेस्ट एरिया आ रहा है। तो क्या होता है कि ना, इसमें आपकी लंबाई को अगर इसकी लेंथ काउंट करेंगे, अगर जैसे हम यूनाइटेड पार्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो ये 32 मीटर की है। मीटर में कन्वर्ट कर किलोमीटर में करेंगे तो 51.5 किलोमीटर की है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 547 मीटर। इसमें कुछ फॉरेस्ट है और कुछ नॉन फॉरेस्ट। तो हम क्या करेंगे कि जितना फॉरेस्ट आ रहा है, जितना नॉन फॉरेस्ट आ रहा है, उसकी हम अलग अलग KML का अलग अलग लाइन की बना लेंगे। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे शुरू होकर इस पॉइंट तक हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया है, फिर ये नॉन फॉरेस्ट एरिया आ गया, फिर ये नॉन फॉरेस्ट एरिया आ गया। तो इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम ये जो आपका ये दिख रहा है पाथ वाला दिख रहा है, इसको आपने ले लिया, इसका आपने कलर दूसरा ले लिया। जैसे हमने कर दिया, इसको रेड कर दिया, रेड कर दिया, इसका थिकनेस भी 3 कर दिया, इसको हमने ओके कर दिया। अब हमने ये फर्स्ट पॉइंट से इसको फिर से लिया यहाँ पर, इसको हमने फर्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पर, इसी के ऊपर जो कलर लाइन है इसके ऊपर आप चलाते जाइए, ये यहाँ पर आ गए और ये यहाँ पर आ गए, इसको हमने ओके कर दिया। तो अब ये पहला रेवेन्यू का पैच बन गया। जब मैं पुराने वाले को हटा देता हूँ, पीले वाले को हटा देता हूँ, तो ये हमारा रेवेन्यू का पहला पैच बन गया, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये इसको आप टिक लगाएंगे तो गायब हो जाएगा, इसको टिक करेंगे तो फिर वापस आ गया। इसको अगर आप राइट क्लिक कर देंगे, इसका आप रीनेम कर देंगे, तो आप इसको रीनेम कर दें रेवेन्यू 1, ठीक है। आपने रेवेन्यू 1 कर दिया, आप ये रेवेन्यू 1 के नाम से सेव हो गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो डेस्कटॉप पे भी सेव प्लेस है, इसको डेस्कटॉप पे जैसे आपने देखा डेस्कटॉप पे कर दिया और ये KML कर लें, ये सेव कर लें तो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा जो हिस्सा है जो बाहर निकल रहा है रेवेन्यू का, उसको बनाना है। पहले आप जो आपने पहले पूरा लाइन बनाई थी उस पर आ गए, अब फिर हम यहाँ पर आ गए इस पॉइंट पे। यहाँ पर हमने फिर से ये वाले को लिया, पाथ वाले को लिया और यहाँ से शुरू किया, ये किया आपने, यहाँ पर आए, यहाँ आए, फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर आ गए और इसको हमने ओके कर दिया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो चुका है। इसको मैं अलग कर देता हूँ, पहले वाले को ये वाला। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया, रेवेन्यू का दूसरा हिस्सा हो गया। इसको हमने नाम चेंज कर दिया, इसको हमने सेव रीनेम करके इसको हमने कर दिया रेवेन्यू 2 कर, ठीक है। अब ये सेव हो गया। इसको भी हम चाहें तो डेस्कटॉप पे सेव प्लेस है,
करके और डेस्कटॉप पे करके हमने इसको सेव किया। ठीक है, ये 2 हिस्से हो गए। हो सकता है कि अगर हम मान लो इसको हम इस अगर हम इसको जो हमारा रूट है तो हम यहाँ ऐसे ना जाके, अगर हमारा रूट ऐसे जा रहा होता, मान लो ऐसे जा रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहा होता, तो इस केस में क्या होता हमारा, ये यहाँ जाता तो हमारा क्या होता कि यहाँ तक पहला हिस्सा बनता, ये मतलब शुरू से लेके यहाँ तक तो पहला हिस्सा बनता, फिर फॉरेस्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरेस्ट बनता, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रेवेन्यू बनता, फिर ये फॉरेस्ट का पैच बनता, फिर ये रेवेन्यू बनता। यानी कि 3 रेवेन्यू के हो जाते हैं और 2 फॉरेस्ट के हो जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार लाइन में क्या होता है कि आपके 10 पैच हो सकते हैं कि 5 फॉरेस्ट में 5 फॉरेस्ट के बाहर, कितने भी हो सकते हैं। तो आपको पहले ओरिजिनल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद टुकड़े टुकड़े में। तो अभी मैंने जैसे इसमें फॉरेस्ट 2 रेवेन्यू की कर दी, अब हमको फॉरेस्ट की करनी है। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम ये हमारा जो ओरिजिनल लाइन थी पीछे वाली इस पे आ गए। अब हमको क्या करना है कि हम जो बनाएंगे फॉरेस्ट की वो अलग कलर से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये इसमें जाएंगे, इसमें कलर को हम चूज कर लें। जैसे हमने लाल किया था, हमने जैसे मान लो उसको ब्लैक कर दिया, पड़ गया तो ब्लैक को चूज कर लिया, ओके कर दिया। फिर 3 मीटर रही इसकी, 3 रही, और इसको हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब जो हमारा कलर बनेगा वो ब्लैक बनेगा। फिर ये इस पर पाथ पे गए, कहाँ से शुरू किया हमारा, यहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे, ये हमारा फॉरेस्ट का हो गया। और जाके इसको ओके कर दिया, तो ये हमारा फॉरेस्ट हो गया। अगर हम रीने वाले को हटा दें, रीने वाले को हटा दें, तो ये हमारा रेवेन्यू का नंबर 0, ये हमारा रेवेन्यू का पहला बैच हो गया, ये रेवेन्यू का दूसरा बैच हो गया, और ये हमारा फॉरेस्ट का बैच। तीनों की अगर हम अलग अलग चाहे लंबाई, जैसे रेवेन्यू फर्स्ट का बैच है तो रेवेन्यू 1 पे गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज देखी, तो हमारा लेंथ निकल आई 15,851 है। यानी कि हमारा 15,851 है। यानी कि पहले बैच में हमारा फॉरेस्ट एरिया का ये एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा 15,851 × 7, है ना, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा दिन का। ठीक है, अगर हम ये दूसरे इस पे जाएंगे, अगर हम इसको मैंने बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और फॉरेस्ट वाले को किया, इसको हमने नाम चेंज करके रीनेम करके कर दिया फॉरेस्ट 1। ठीक है, अभी सेव हो गया हमारा। फिर फॉरेस्ट 1 का अगर हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो उसकी लेंथ आ गई हमारी 11,674। यानी कि फॉरेस्ट में हमारा एरिया कितना लगेगा, 11,674 × 7, है ना, ये हमारा फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, तो अब हो सकता है कि जो हमने तो अभी जो लिया है ना, थोड़ा बहुत बारीकी से नहीं लिया है, हो सकता है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री मौके पे जाएंगे तो 10 मीटर आगे है या 10 मीटर पीछे है, तो वो आप फील्ड के हिसाब से चेक कर लेंगे, पता लग जाएगा। पर हमारा रफली एरिया जो है 99% एरिया हमारा सही आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई सबको, कोई डाउट हो इसमें, लेंथ से निकालने ध्यान दें। हाँ, नहीं, जैसे आपका सीधी लाइन में जा रहा है तो आप पहला पॉइंट, और जो जैसे आपका मान लो सीधी लाइन में 6 पोल आ रहे हैं, तो केवल पहले पोल का ले लो, आखिरी पोल का ले लो, तो आपको हर पोल पे आपको जब अगर आप पॉइंट लगाओगे ना, तो आपको इतनी बारीकी से पॉइंट लगेगा नहीं। तो क्या होगा कि पहले और छठवें को मिलाओगे ना, तो सीधी लाइन में नहीं आएंगे। जैसे आपने 6 पॉइंट की रीडिंग ली, पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल, चौथा पोल, 5वां पोल, 6वां पोल, और पहले और छठवें को जब जोड़ोगे तो बीच का जो सेकंड नंबर का पोल है वो थोड़ा सा लाइन से दाएं दिखेगा, कोई बाएं दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा। तो आपके पास जो सीधी लाइन है तो पहला पोल और आखिरी पोल, मतलब जिस पॉइंट पर टर्निंग हो रही है उस पोल की रीडिंग लाके आप इसको ड्रॉ कर, है ना। तो ड्रॉ कैसे करना है, जैसे मैंने बताया ना कि वो ये इस पे जाओगे ना, ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पे, इस पे जाके आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे जाके यहाँ कोऑर्डिनेट डाल दी। इसमें कोई मतलब हमको कोई डिग्री, मिनट, सेकंड नहीं डालना है। जैसे 23 डिग्री 24 मिनट 25.6 सेकंड है, तो पहले 23 बना लो, गैप छोड़ो, फिर 25 लिखो, गैप ले लो, फिर 36.3 डाल दिया, फिर गैप कर दिया, फिर दूसरे वाले पे जाएगा कि 78 डिग्री 15 मिनट 17 सेकंड, वो डाल दो, वो डाल दो। उसके बाद सर्च कर लोगे तो अपने आप एरो नंबर पहुँच जाएगा, उसको आप सेव कर लो। सेव नहीं करोगे तो दूसरे पे जाओगे तो पहला वाला मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके ना ये वाला जो है ना, ये वाला, इसमें सेव प्लेस लिखा रहता है, हर पेज के बाद सेव करना है।
पर आता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके नीचे वाला यहाँ पर एरो आया। आया है। हाँ, नहीं आया है। कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। तो आपको ये पता लगे कैसे आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक डालना है। अच्छा, कई बार ये भी स्थिति आती है कि हमारा जो लाइन है वो जैसे शुरू हुई और आगे जाके 3 किलोमीटर जाके 2 हिस्सों में वो डिवाइड हो गई, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पे आया, जहाँ तक डिवीजन है वहाँ तक कर लिया, फिर एक तरफ की लाइन डाल दी, उसके बाद कॉमन पॉइंट पे आया, फिर दूसरी तरफ से, ठीक है। तो पर जो भी हमारी लाइन डलेगी, जो एंड पॉइंट होगा वो कहीं हमको किसी रोड पे आ रहा है या पुरानी लाइन पे आ रहा है, वहाँ तक आपको लेके आना है। कि जंगल बीच में मत छोड़िएगा, खेतों में मत छोड़िएगा, शहर की आबादी तक भी आएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, वहाँ गया हम पुराने पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से। जैसे मैंने नेक्स्ट स्टॉप पे रिवेन्यू टू सेव किया हुआ था ना, तो उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने किया, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी सब, समझ गया ना। ये मैंने पहले वाले भी डाल दिया, ये हमारी ओरिजिनल लाइन, ठीक है, जिसको हमको लेके जाना है, ठीक। अब दूसरी बात जो आती है वो ये आती है, दूसरी बात ये आती है कि हमको ना इसके 3 अल्टरनेटिव बनाने होते हैं, ठीक है। मतलब 2 और अल्टरनेटिव बनाने होते हैं, ठीक है। तो 2 अल्टरनेटिव हमको बनाना जरूरी है। वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको केवल पेपर में बनाना है, तो आप क्या करें सिंपली कि आपको जैसे मैंने ये ब्लैक वाला डाला तो आपको पता लग गया कि फॉरेस्ट की लंबाई इसमें 14,332 मीटर आ रही है, ठीक है। तो हमको अब 2 अल्टरनेटिव ऐसे बनाने हैं जिसमें कि लंबाई जो है पहले वाले यानी 14,540 से ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप क्या करें, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये ले लें, आपको दूसरा कलर लेना है। जैसे आपने तय कर लिया कि हरा कलर ले लिया, ठीक है, हरा कलर ले लो और ओके कर दिया। अब आप इसको यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, इसको यहाँ से शुरू किया, पहले पॉइंट से जहाँ से शुरू किया था ना वहीं से शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटिव बनाते हैं उसका पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मिलता नहीं है लोगों का, तो जब तक सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ से शुरू किया, जैसे कहीं पर भी लेके आ गए हम इसको, और ये यहाँ से लेके आए। अब जैसे हमको लग रहा है कि ये देखो लंबा आ रहा है, ये हमारा ये हमने लंबा आ गया, और ये हमारा लंबा आके ये ऐसा आके ये हमारे हाथ में है, ये हमने इसको कर लिया, ठीक है। और ये भी करके हमने फर्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट कर दिया, और हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब हमको केवल इसमें भी वही करना है कि पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट में कि फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट को अलग अलग से दिखाना पड़ेगा, कुछ तरीके कंपेरिजन हो पाएगा। तो अभी रफली आपको केवल कैलकुलेट करना है ना, तो आप क्या करो, केवल ये देख लो कि फॉरेस्ट में कितना लंबाई आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ये आया, ये कलर आ गया, अलग आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ तक आ गया, इसको हमने ओके कर दिया। तो ये वाली लंबाई आ गई हमारी प्रॉपर्टी पे, इसकी लंबाई आ गई दूसरे की, ये 23,418, ये ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा सेव हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। और हमको तीसरा पार्ट बनाना है, तो हम तीसरा इसको बनाएंगे। तीसरा कलर हम अलग से लेंगे, जैसे हमने क्या करा, कलर हमने चूज कर लिया, मान लो ब्लू ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ले लिया, ठीक है। ये ब्लू ले लिया हमने, ओके कर दिया। तो हमने फिर से पास लिया, और ये हम इसको हम लाए, यहाँ से लाए, यहाँ से लाए, यहाँ से लाए, यहाँ से लाए, ये देगा, ये सिलेक्ट कर, पॉलीगॉन सिलेक्ट कर दिया, इसी पॉइंट से शुरू किया, ये
अब इसमें क्या होगा कि आपके फॉरेस्ट के पास 3 हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 पैच आ गए, ये दोनों की लंबाई निकाल लो तो ये आपकी और ज़्यादा निकल आएगी। तो बेसिकली ये आपके 2 अल्टरनेटिव हो गए। अब इसी को इसी प्रकार से कलर से डिवाइड कर लीजिए, एक ब्लू से, एक इससे और एक इससे, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा। चाहे तो क्या कर सकते हैं कि इसको ना, जैसे ये ब्लू है तो ये जो फॉरेस्ट का पैच है इसको लाइट ब्लू से कर लीजिए, ये ग्रीन है तो इसको लाइट ब्लू से कर लीजिए, क्योंकि कलर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, इस प्रकार से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। सर उसको पैरेलल भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, देखिए ब्लू और ग्रीन पास में है, हाँ। तो अपन वो ब्लू वाली को वहाँ पे ग्रीन पे ला करके छोड़ सकते हैं। नहीं, आप चाहे ना, ये जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर लाके इससे मिला भी सकते हाँ हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं। पर ये क्या होगा कि ना फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं वो मतलब नीचे वाले गिर लेंगे तो ये शॉर्ट ना हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि तीनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल पेपर वर्क। हाँ। आपको डाउट तो नहीं है? इसको भी इससे भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको पॉलीगॉन बनाना है इसका। क्या बनाना है हमको? क्योंकि ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में एरिया नहीं निकलेगा, अब हमको उसको पॉलीगॉन में करना है। तो कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जैसे मान लो हमारा फॉरेस्ट यहाँ से शुरू हुआ है, जैसे यहाँ पर शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है, तो हम क्या करें कि इसको हम जैसे इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर एक सबसे सरल तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो ये है कि आपको ना जैसे ये फॉरेस्ट एरिया है, ये ब्लैक वाला, ये फॉरेस्ट, ये बाकी का मैं बंद कर दिया, इससे बंद कर दिया, इससे बंद कर दिया मैंने। ये अब जैसे ये फॉरेस्ट एरिया हमारा एक्चुअल लाइन इसी जगह है, ये सब मैंने बंद कर दिया। अब हमको फॉरेस्ट का इसकी केबल फाइल बनानी है। ये फॉरेस्ट का पैच है, ठीक है। अब इसको हमको पॉलीगॉन में करना है, तो हम क्या करें कि ये फॉरेस्ट 1 है, ये वाला, इसको क्या करो आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर कलर लिखा है तो कलर तो ठीक है, इसको विड्थ है ना जो, वो बढ़ा दो आप, करीब इसको 15 के आसपास कर लो, ठीक है। 15 के आसपास कर लो, इसको ओके कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, है तो लाइन ही है पर किस रूप में दिख रही है ये हमको, पॉलीगॉन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको क्या करो, हमको पॉलीगॉन बनाना है इसका, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये पॉलीगॉन का जो वो है ना साइन, इसको ले लो आप, सिलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट करके आप इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। ये आपका यहाँ पे शुरू हो गया, पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, हमने इसको और सरका दिया, ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया, फिर हमने सरका दिया इसको, ये चौथा पॉइंट आ गया, फिर हमारा ये देखो छोटा हुआ था यहाँ पर आ गया, फिर हम नीचे आ गए, फिर हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर हमने यहाँ ले लिया। अगर सीधी लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदाज से ले लें, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कोई टर्निंग सीधी लाइन है तो सीधा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है।